वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के खनन पट्टा धारकों को बड़ी राहत, भजनलाल सरकार ने बदले नियम। राजस्थान के खनन पट्टा धारकों के लिए राहत की खबर है। भजनलाल सरकार ने खनन पट्टों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार की ओर से जोड़े गए नए नियम 26C के तहत पट्टा धारकों को निर्धारित शर्तों और नियमों का पालन करना होगा। सरकार का यह फैसला खनन क्षेत्र से जुड़े पट्टा धारकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए प्रावधान लागू होने के बाद खनन पट्टों से संबंधित प्रक्रियाओं में बदलाव आएगा। हालांकि राहत के साथ पट्टा धारकों की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। अब विभाग की नई व्यवस्था के तहत खनन गतिविधियों को संचालित करना होगा। राजस्थान में बारिश का दौर बड़ा कमजोर, 4 जिलों में रिमझिम गर्मी उमस ने बढ़ाई परेशानी। राजस्थान में बारिश का दौर अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। प्रदेश के 4 जिलों में हल्की रिमझिम बारिश दर्ज की गई, लेकिन ज्यादातर इलाकों में बादल राहत नहीं दे पाए। बारिश की कमी के बीच गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिन के तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं होने से मौसम फिर से गर्म महसूस हो रहा है। बारिश का इंतजार कर रहे किसानों की चिंता भी बढ़ सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां खरीफ फसलों को पर्याप्त पानी की जरूरत है। मौसम विभाग की नजर अब आगामी दिनों में बनने वाली मौसम प्रणाली पर है। लोगों को फिलहाल गर्मी और उमस से राहत के लिए अच्छी बारिश का इंतजार है। राजस्थान में यूसीसी लागू हुआ तो लिव इन रजिस्ट्रेशन जरूरी, बाहर रहने वाले राजस्थानी भी दायरे में। राजस्थान में प्रस्तावित यूसीसी को लेकर लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े नियम चर्चा में है। जानकारों के मुताबिक यूसीसी बिल लागू होने पर लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। खास बात यह है कि इसका दायरा केवल राजस्थान में रहने वाले लोगों तक सीमित नहीं रहेगा। राज्य से बाहर रहने वाले राजस्थान के नागरिकों पर भी यह प्रावधान लागू होने की बात कही जा रही है। इसी तरह राजस्थान में रहने वाले बाहरी राज्यों के नागरिक भी इसके दायरे में आ सकते हैं। प्रस्तावित व्यवस्था को लेकर कानूनी और सामाजिक स्तर पर बहस शुरू हो गई है। हालांकि नियमों की अंतिम स्थिति बिल के लागू होने और विस्तृत प्रावधान स्पष्ट होने के बाद ही तय होगी। चीनी गुड़ की कीमतों में अचानक उछाल, आमजन परेशान और रसोई का बजट बिगड़ा। चीनी और गुड़ की कीमतों में अचानक तेजी आने से आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बाजार में दाम बढ़ने का असर सीधा घरेलू बजट पर पड़ रहा है। खासतौर पर गृहिणियां रोजमर्रा की खरीदारी में बढ़ती कीमतों को लेकर चिंतित हैं। चीनी और गुड़ का इस्तेमाल घरों के अलावा मिठाई और खाद्य पदार्थों में भी बड़े स्तर पर होता है। ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी का असर अन्य उत्पादों की लागत पर भी पड़ सकता है। अचानक आई तेजी ने उपभोक्ताओं को हैरान कर दिया है। अब लोगों की नजर बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार और संबंधित विभागों की ओर से उठाए जाने वाले कदमों पर है। बारिश की बेरुखी से किसानों की चिंता बढ़ी, खरीफ फसलों को 60% नुकसान की आशंका। राजस्थान में बारिश की बेरुखी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। समय पर पर्याप्त बारिश नहीं होने से खरीफ फसलों पर संकट मंडरा रहा है। कई इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। अनुमान के मुताबिक खरीफ फसलों को 60% तक नुकसान हो सकता है। बारिश की कमी का सबसे ज्यादा असर उन फसलों पर पड़ रहा है जिन्हें इस समय पर्याप्त पानी की जरूरत है। किसान अब फसल बचाने के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम की स्थिति नहीं सुधरने पर उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में किसानों की नजर सरकार की ओर से मिलने वाली संभावित राहत पर बनी हुई है। नगरीय निकाय चुनाव निष्पक्ष और निर्भीक कराएं, जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए निर्देश। नगरीय निकाय आम चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया पूर्ण निष्पक्षता, निर्भीकता और स्वतंत्रता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चुनाव से जुड़े अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियां पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ निभाने को कहा। मतदान प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था और निष्पक्ष माहौल बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी। चुनाव से जुड़ी व्यवस्थाओं की निगरानी और तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि मतदाता बिना किसी दबाव के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। जयपुर में माहेश्वरी समाज बनाएगा 600 बेड का अस्पताल, 3 साल में होगा तैयार। जयपुर में माहेश्वरी समाज की ओर से 600 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा। अस्पताल का शिलान्यास लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। प्रस्तावित अस्पताल को करीब 3 साल में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। अस्पताल बनने के बाद जयपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है।
600 बेड की क्षमता वाले इस अस्पताल में विभिन्न चिकित्सा सेवाओं को विकसित किया जाएगा। सामाजिक क्षेत्र में माहेश्वरी समाज की इस पहल को स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अस्पताल का निर्माण पूरा होने के बाद बड़ी संख्या में मरीजों को उपचार की सुविधा मिलने की संभावना है। 27,000 भारी वाहन चालकों को निःशुल्क प्रशिक्षण, आभा कार्ड से विदेश में रोजगार का रास्ता। भारी वाहन चालकों के लिए रोजगार से जुड़ी बड़ी पहल शुरू की गई है। करीब 27,000 भारी वाहन चालकों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने की योजना है। प्रशिक्षण के साथ चालकों को आभा कार्ड उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इस पहल का उद्देश्य ड्राइविंग कौशल को बेहतर बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले चालकों के लिए 40 देशों में रोजगार की राह खुलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे राजस्थान सहित देश के प्रशिक्षित भारी वाहन चालकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम के अवसर मिल सकते हैं। योजना से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण और दस्तावेजों से संबंधित आधिकारिक जानकारी के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। झालावाड़ के सरकारी स्कूल में 500 पेड़ों पर QR कोड, व्याख्याता को राष्ट्रपति सम्मान। झालावाड़ के एक सरकारी स्कूल में पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल सामने आई है। स्कूल परिसर में करीब 500 पेड़ों पर QR कोड लगाए गए हैं। इन QR कोड के जरिए पेड़ों से जुड़ी जानकारी को डिजिटल तरीके से उपलब्ध कराने की पहल की गई है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाली इस पहल को खास पहचान मिली है। स्कूल के व्याख्याता को इस नवाचार के लिए राष्ट्रपति सम्मान मिलने की जानकारी सामने आई है। यह पहल विद्यार्थियों को पेड़ों और पर्यावरण के महत्व से जोड़ने का भी काम कर रही है। सरकारी स्कूल में किए गए इस प्रयोग को शिक्षा और तकनीक के साथ पर्यावरण संरक्षण के अनोखे संगम के तौर पर देखा जा रहा है। राजस्थान में बिना भवन चल रहे 611 सरकारी स्कूल, सरकार ने विधानसभा में बताए आंकड़े। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। प्रदेश में 611 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपना भवन नहीं है। इनमें 10 बालिका विद्यालय भी शामिल है। सरकारी स्कूलों के भवनों की स्थिति को लेकर चल रही बहस के बीच ये आंकड़े सामने आए हैं। बिना भवन के संचालित हो रहे विद्यालयों में विद्यार्थियों और शिक्षकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब इन स्कूलों के लिए स्थायी भवन उपलब्ध कराना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ स्कूलों की बुनियादी ढांचा मजबूत करने की जरूरत है। सरकार की ओर से इन विद्यालयों को लेकर आगे की कार्ययोजना पर नजर रहेगी। प्रतिबंध के बावजूद राजस्थान में नहीं रुक रहा सिंगल यूज प्लास्टिक, सरकारी दफ्तर भी घेरे में। राजस्थान में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद इसका इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं रुक पाया है। बाजारों के साथ सरकारी कार्यालयों में भी इसके इस्तेमाल की शिकायतें सामने आ रही हैं। सरकार की ओर से सरकारी दफ्तरों में भी सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाई गई है। इसके बावजूद कई जगह प्लास्टिक की बोतल, कप और अन्य सामग्री का इस्तेमाल जारी है। प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन और संबंधित विभागों को निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से सिंगल यूज प्लास्टिक का कम इस्तेमाल जरूरी है। अब देखना होगा कि सरकारी निर्देशों के बावजूद जारी उपयोग पर रोक लगाने के लिए क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं। उदयपुर में ई बसों के पीछे लग रही ट्रैफिक की कतारें, बैटरी खपत भी अलग अलग। उदयपुर में ई बसों के संचालन के दौरान ट्रैफिक की समस्या सामने आ रही है। सड़क की कम चौड़ाई, अतिक्रमण और बेतरतीब पार्किंग के कारण कई जगह ई बसों को ओवरटेक करने में परेशानी हो रही है। इसके चलते कई मार्गों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन रही है। वर्तमान में 33 में से 12 ई बसें ही रूट पर चल रही हैं। अलग अलग रूट और ट्रैफिक परिस्थितियों के कारण बसों की बैटरी खपत भी अलग अलग दर्ज हो रही है। ई बस सेवा को सुचारू बनाने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था, अतिक्रमण और पार्किंग की समस्या दूर करना जरूरी है। इससे यात्रियों को भी बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इथेनॉल मुद्दे पर गहलोत का मोदी सरकार पर हमला, बोले जनता भुगत रही खामियाजा। इथेनॉल को लेकर राजस्थान में सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि इथेनॉल को लेकर बिना पर्याप्त तैयारी के फैसला किए गए, जिसकी खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार की नीति और फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, इसके प्रभावों पर पहले से पर्याप्त विचार किया जाना चाहिए था। इथेनॉल फैक्ट्रियों को लेकर राजस्थान में किसानों और ग्रामीणों का विरोध भी सामने आता रहा है। ऐसे में गहलोत के बयान के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है। यूसीसी बिल के खिलाफ अल्पसंख्यक समुदाय ने खोला मोर्चा, धार्मिक मामलों में दखल का आरोप। राजस्थान में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता बिल को लेकर विरोध
के सुर तेज हो गए हैं। अल्पसंख्यक समुदाय ने बिल के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे धार्मिक मामलों में दखल बताया है। समुदाय से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रस्तावित प्रावधानों का असर उनके धार्मिक और व्यक्तिगत मामलों पर पड़ सकता है। इसी को लेकर विरोध और आपत्तियां सामने आ रही हैं। यूसीसी बिल को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी बहस तेज होने की संभावना है। समर्थक इसे समान कानून की दिशा में कदम बता रहे हैं, जबकि विरोध करने वाले इसके प्रावधानों पर सवाल उठा रहे हैं। अब इस मुद्दे पर सरकार के अगले कदम और समुदाय की प्रतिक्रिया पर नजर रहेगी। राजस्थान के 2047 स्कूलों में शौचालय नहीं, 1049 विद्यालय पेयजल सुविधा से भी वंचित। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। प्रदेश के 2047 स्कूलों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहीं 1049 स्कूल ऐसे हैं जहां विद्यार्थियों के लिए पेयजल की सुविधा भी नहीं है। स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के विद्यालयों में इन सुविधाओं की जरूरत ज्यादा महसूस होती है। अब इन आंकड़ों के सामने आने के बाद सरकार के सामने स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की चुनौती है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ जरूरी सुविधाओं पर भी ध्यान देना होगा। एनटीए आयुर्वेदिक पीजी परीक्षा में बिजली गुल, 49 अभ्यर्थियों की परीक्षा अधूरी, री एग्जाम होगा। एनटीए की आयुर्वेदिक पीजी परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने से अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली जाने के कारण 49 अभ्यर्थी अपनी पूरी परीक्षा नहीं दे सके। परीक्षा प्रभावित होने के बाद अब इन अभ्यर्थियों के लिए री एग्जाम कराने का ऐलान किया गया है। बिजली की समस्या के चलते परीक्षा केंद्र पर व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठे। प्रभावित अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। एनटीए की ओर से री एग्जाम से जुड़ी तारीख और अन्य जरूरी जानकारी अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को आधिकारिक अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। कोटा में सोशल मीडिया पर भाजपा प्रत्याशियों की सूची वायरल, जिला अध्यक्ष ने बताया फर्जी। कोटा में सोशल मीडिया पर भाजपा प्रत्याशियों की सूची वायरल होने के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। सूची में कई वार्डों के प्रत्याशियों के नाम बताए जा रहे हैं। हालांकि भाजपा जिला अध्यक्ष ने इसे फर्जी बताते हुए साफ किया कि पार्टी की ओर से ऐसी कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर वायरल सूची को लेकर कार्यकर्ताओं और संभावित प्रत्याशियों में भी चर्चा तेज हो गई है। पार्टी ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सूचनाओं पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी की पुष्टि करें। अब सभी की नजर भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी सूची पर है। जयपुर पुलिस का रॉन्ग साइड वाहन चालकों पर शिकंजा, 2 दिन में 7134 चालान काटे। जयपुर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले रॉन्ग साइड वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान महज 2 दिनों में 7134 चालान काटे गए। पुलिस की कार्यवाही का उद्देश्य गलत दिशा में वाहन चलाने से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक अव्यवस्था पर रोक लगाना है। रॉन्ग साइड ड्राइविंग से न केवल चालक बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। जयपुर पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। अभियान के आंकड़े बताते हैं कि शहर में रॉन्ग साइड ड्राइविंग की समस्या गंभीर है और इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बूंदी के देई में विवादित भूखंड पर बवाल, बाजार बंद कर निकाला जुलूस, चला बुलडोजर। बूंदी के देई कस्बे में विवादित भूखंड को लेकर माहौल गर्मा गया है। मामले के विरोध में बाजार बंद रखा गया और लोगों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। तनावपूर्ण स्थिति के बीच प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए विवादित स्थल पर बुलडोजर चलाया। कार्यवाही के दौरान प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी रही। भूखंड को लेकर लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। बाजार बंद और जुलूस के चलते कस्बे में हलचल बढ़ गई है। प्रशासन की कार्यवाही के बाद स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। जयपुर स्कूल विवाद के बाद शिक्षक संघ की चेतावनी, बाहरी दखल और अपमान बर्दाश्त नहीं। जयपुर में स्कूल विवाद के बाद शिक्षक संघ भी सामने आया है। स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने के बीच शिक्षक संघ ने बाहरी दखल और शिक्षकों के अपमान को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। संघ ने चेतावनी दी है कि शिक्षकों के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप और उनके सम्मान में समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल तबेले में चल रहे सरकारी स्कूल को लेकर विवाद के बाद मामला राजनीतिक रूप ले चुका था। सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट के बाद प्रशासन ने स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट किया। अब शिक्षक संघ की प्रतिक्रिया से मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
तबेले में चल रहे जयपुर के स्कूल को दूसरी जगह किया शिफ्ट, विवाद के बाद फैसला। जयपुर में तबेले में संचालित सरकारी स्कूल को अब दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। स्कूल को लेकर सियासी विवाद और सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुए कथित हमले के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया। नए स्कूल भवन का निर्माण पूरा होने पर विद्यार्थियों की कक्षाएं दूसरी जगह संचालित की जाएंगी। स्कूल की स्थिति को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे। विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की। अब विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए अस्थायी स्थान पर कक्षाएं जारी रहेंगी। नए भवन का निर्माण पूरा होने के बाद स्कूलों को स्थायी रूप से वहां स्थानांतरित किया जाएगा। जयपुर में 6,900 लीटर मूंगफली तेल सीज, उदयपुर में 600 लीटर मिलावटी दूध नष्ट। राजस्थान में मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य विभाग ने कार्यवाही तेज कर दी है। जयपुर में कार्यवाही के दौरान 6,900 लीटर मूंगफली तेल सीज किया गया। वहीं उदयपुर में 600 लीटर मिलावटी दूध को नष्ट कराया गया। खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायतों और आशंका के बीच विभाग की टीमें लगातार जांच अभियान चला रही हैं। भारी मात्रा में खाद्य सामग्री पर कार्यवाही से कारोबारियों में हड़कंप मचा है। विभाग का उद्देश्य बाजार में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाना और लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। अधिकारियों ने खाद्य कारोबारियों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी है। जांच और कार्यवाही का अभियान आगे भी जारी रहने की संभावना है। उदयपुर में तीसरी वेदांता जिंक सिटी हाफ मैराथन की तैयारियां तेज, जर्सी लॉन्च। उदयपुर में तीसरी वेदांता जिंक सिटी हाफ मैराथन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आयोजन से पहले आधिकारिक जर्सी और पोस्टर का अनावरण किया गया। मैराथन में बड़ी संख्या में धावकों के शामिल होने की उम्मीद है। आयोजन का उद्देश्य फिटनेस, स्वास्थ्य और खेल के प्रति लोगों को जागरूक करना है। शहर में मैराथन को लेकर उत्साह का माहौल है और आयोजन से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आयोजकों की ओर से प्रतिभागियों और दौड़ के अलग अलग पहलुओं को लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तीसरे संस्करण को लेकर शहर के खेल प्रेमियों और धावकों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। ICMR, NIHR भर्ती अलर्ट, फील्ड ऑफिसर समेत कई पदों पर वैकेंसी, 24 अगस्त वॉक इन। ICMR, NIHR की ओर से भर्ती का मौका सामने आया है। फील्ड ऑफिसर समेत कई पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए 24 अगस्त को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित योग्यता और जरूरी दस्तावेजों के साथ इंटरव्यू में पहुंचना होगा। यह भर्ती उन युवाओं के लिए अच्छा अवसर है जो स्वास्थ्य और अनुसंधान क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि इंटरव्यू में शामिल होने से पहले पदों, योग्यता, आयु सीमा और जरूरी दस्तावेजों से जुड़ी आधिकारिक जानकारी जरूर जांच लें। वॉक इन इंटरव्यू के जरिए चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सीकर की पूनम कंवर ने माउंट एल्ब्रूस पर फहराया तिरंगा, 11 दिन में रचा इतिहास। सीकर की बेटी पूनम कंवर ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराकर राजस्थान का नाम रोशन किया है। उन्होंने 11 दिन के अभियान के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है। चुनौतीपूर्ण मौसम और कठिन परिस्थितियों के बीच पूनम ने अपने लक्ष्य को पूरा किया। माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराना उनके साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत का परिणाम है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। पूनम कंवर की सफलता ने युवाओं, खासकर बेटियों को साहसिक गतिविधियों और पर्वतारोहण के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। उनकी उपलब्धि को क्षेत्र के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया जा रहा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें